जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज के करंट अफेयर्स डेट है आपकी 19 मार्च 2024। हमारे सेशन की एक ही विशेषता, कम टाइम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं। डेली करंट अफेयर्स की क्लास लेने के लिए आज ही ज्वाइन करें हमारे YouTube चैनल। आप देखते हो करंट अफेयर्स की अदर क्लास है काफ़ी लॉन्ग टाइम की होती है, जबकि हमारी क्लास मात्र 10 मिनट की क्लास होती है, जिसके अंदर हम लोग एक दिन में जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होते हैं उसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। डेट है आपकी 19 मार्च 2024। आज के दिन के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं उनके ऊपर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने दे रखा है, महिला प्रीमियर लीग जिसको हम लोग बोलते हैं WPL के दूसरे सीजन का खिताब अपने नाम किसने किया। तो इस बार हम बात करें, जो आपके जिस प्रकार आपके IPL के मैच चलते हैं उसी प्रकार आपके WPL के मैच चलते हैं। IPL के मैच हैं वो आपके मैन के हैं और दूसरी आपकी जो WPL है वो वुमेन के हैं आपके। तो महिला प्रीमियर लीग जिसको हम लोग बोलते हैं WPL और IPL आपका हो गया इंडियन प्रीमियर लीग हो गया आपका, और WPL हो गया आपका महिला प्रीमियर लीग की दूसरा सीजन। पहला सीजन तो आपका मुंबई इंडियंस 2023 की हम बात करें, 2023 का खिताब जीता था आपका मुंबई इंडियंस ने। महिला प्रीमियर लीग का पहला सीजन मुंबई इंडियंस ने जीता था और इस बार दूसरा सीजन जीता आपका RCB ने, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने। RCB के द्वारा WPL का दूसरा खिताब अपने नाम आपका किया गया आपका। क्वेश्चन नंबर हम बात करें 2 की, भारत निर्वाचन आयोग की राष्ट्रीय दिव्यांगजन आइकन कौन बनी है। वर्तमान समय की हम बात करें, भारतीय निर्वाचन आयोग की हम बात करें, राष्ट्रीय दिव्यांगजन आइकन कौन बनी है तो वो है आपकी शीतल देवी। शीतल देवी की हम बात करें, आपने नाम सुना होगा, जो कि आपकी पैरा तीरंदाज और उसके साथ में अर्जुन पुरस्कार से आपकी विजेता है। अर्जुन पुरस्कार जीत चुकी है, इसके साथ में पैरा तीरंदाज पुरस्कार भी आपकी जीत चुकी हैं। कौन? शीतल देवी। और शीतल देवी हाल ही में आपकी भारतीय निर्वाचन आयोग की राष्ट्रीय दिव्यांगजन आइकन आपकी बनी है आपकी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम बात करें 3 की, भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफे कहाँ पर खुला है। भारत में कोई चीज़ पहली बार होती है ना तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो क्वेश्चन आपका क्या है, भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफे कहाँ पर खुला है, या ये आयुर्वेदिक कैफ़े कहाँ पर खोला गया है। तो भारत देश की राजधानी नई दिल्ली में भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफ़े आपका खोला गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात करें, ई-नाम जिसको हम लोग बोलते हैं राष्ट्रीय कृषि बाजार मोबाइल ऐप हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। वो लॉन्च किया गया आपका अर्जुन मुंडा के द्वारा। हम बात करें अर्जुन मुंडा कौन है, केंद्रीय जनजातीय कार्यों की हम बात करें कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री है वर्तमान समय में आपके। कौन? अर्जुन मुंडा, जिनके द्वारा हाल ही में ई-नाम राष्ट्रीय कृषि बाजार मोबाइल ऐप को क्या किया गया आपका, लॉन्च किया गया है। और इसका लॉन्च करने का मुख्य उद्देश्य क्या है कि इस ऐप के सहायता से किसानों के द्वारा जितनी भी जानकारी है वो सारी किसान जानकारी इसके ऊपर उपलब्ध हो जाएगी। किसी भी प्रकार कौन सा बीज कब काम लेना है और उससे संबंधित उसके बीजों के भाव क्या है, किस प्रकार फसल को बेचना है उसका भाव क्या है, कौन सी दरें चल रही है, सारी मतलब कृषि से संबंधित जितनी भी जानकारी है आपको उस ऐप पर आपको उपलब्ध होगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, स्टार्टअप महाकुंभ कहाँ पर शुरू हुआ है। हाल ही में बात करें, स्टार्टअप महाकुंभ आपका शुरू हुआ है भारत देश की राजधानी नई दिल्ली में। स्टार्टअप महाकुंभ कहाँ पर शुरू हुआ है, भारत देश की राजधानी नई दिल्ली में आपका हाल ही में आपका शुरू हुआ है। आज का क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, प्रतिष्ठित PV नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड्स हैं हाल ही में किसको सम्मानित किया गया। तो इसमें आपका 4 ऑप्शन दे रखे हैं, मुकेश अंबानी दे रखे हैं, रतन टाटा दे रखे हैं, शिव नादर दे रखे हैं और अजीम प्रेम जी दे रखे हैं। तो आपका B ऑप्शन आपका राइट है। हाल ही में रतन जी टाटा को प्रतिष्ठित PV नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड से आपका क्या किया गया, आपका सम्मानित आपका किया गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर बात करें 7 का, दुनिया की पहली, कोई भी चीज़ दुनिया में हो चाहे भारत में हो पहली बार होती है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण या उद्घाटन आपका कहाँ पर किया गया। तो आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं जिसमें B ऑप्शन आपका राइट है। हाल ही में सऊदी अरब की हम बात करते हैं, दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण बोल सकते हैं, उद्घाटन बोल सकते हैं, कहाँ पर किया गया, सऊदी अरब में। दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण या उद्घाटन आपका कहाँ पर किया गया, सऊदी अरब में आपका किया गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम बात करें 8 की, किस सरकार ने भारत की पहली
LNG संचालित बस को लॉन्च किया है। यहाँ पर सरकार की बात हो रही, किस राज्य सरकार के द्वारा, तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन आपका राइट है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कर्नाटक, तेलंगाना, गुजरात, महाराष्ट्र। तो हाल ही में महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा भारत की पहली LNG संचालित बस क्या की गई, आपकी लॉन्च आपकी की गई है। और क्वेश्चन नंबर हम बात करें 9 की, क्वेश्चन नंबर 9 आपका क्या दे रखे हैं, किस मंत्रालय द्वारा CAA 2019 मोबाइल लॉन्च किया गया है? विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय और गृह मंत्रालय। इसका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। आपके एक दिन में जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं वही हम आपके लिए लेके आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपका क्या है, किस मंत्रालय द्वारा CAA 2019 मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? किस मंत्रालय के द्वारा? भाई लॉन्च करने का उद्देश्य भी क्या होगा वो भी आपको पता करना होगा कि भाई CAA 2019 जो मोबाइल ऐप लॉन्च किया उसका लॉन्च करने का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि भाई CAA 2019 जो मोबाइल ऐप है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में। तो ये थी आज की करंट अफेयर्स की क्लास। अदर क्लास से काफ़ी लॉन्ग टाइम की होती है, क्वेश्चन आपके इतने होते हैं 9-10 एक दिन के, और उन्हीं के ऊपर वो लोग चर्चा करते हैं, लेकिन लॉन्ग टाइम की होती है। लेकिन अपने समय को बचाने के लिए और डेली करंट अफेयर्स की क्लास लेने के लिए आज ही ज्वाइन कर ले हमारे यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो, आज की क्लास अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और इसके साथ में हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।